अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपको हर वक्त थकावट, वज़न का बढ़ना, नींद की ज़्यादती और बालों के झड़ने का मसला है? तो हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो, यानी थायराइड गदूद जो है वो उसकी कमज़ोरी हो। हाइपोथायराइडिज्म है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक कक्कड़ मंडी गुजरांवाला। हाइपोथायराइडिज्म है क्या? जब T3 और T4 की मिकदार कम हो जाती है और TSH की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब हमारा थायराइड गदूद जो है उसके अंदर सुस्ती आती है और T3 T4 जो है वो कम मिकदार में बनाना शुरू कर देता है और दिमाग का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH ज़्यादा बनाने पर मजबूर करता है, जिसके नतीजे में हमारा जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। जब T3 T4 जो है थायराइड दूध के हार्मोन्स जो हैं वो कम मिकदार में बनते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो सुस्त पड़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजूहात क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म की एक बड़ी वजह ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थायराइड गदूद को ही किसी गलती की वजह से थायराइड गदूद को ही दुश्मन ख्याल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड गदूद है वो T3 T4 को या तो ज़्यादा मिकदार में बनाना शुरू कर देता है या कम मिकदार में बनाना शुरू कर देता है। अगर कम मिकदार में बनाए तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में बनाए तो हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसके अलावा अद्वियात के असरात की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म का मसला बन सकता है। आयोडीन की कमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म का मसला बन सकता है और इसके अलावा हमल के दौरान हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी औरतों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म का मसला बन सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की अलामात क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म की सबसे बड़ी अलामत है सुस्ती और थकावट का रहना, वजन का बढ़ना, नींद की ज्यादती, बालों का झड़ना, सर्दी ज्यादा लगना, मुसलसल कब्ज का रहना, चेहरे पर स्वेलिंग होना और औरतों में हैज की खराबी, हैज बेकायदा हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं? जब मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो मैं सबसे पहले उनको सफलीनम CM की एक डोज देता हूं। उसके बाद अगले दिन यानी सफलीनम CM के 5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद थायरोडिनम 1M जो है उसकी एक डोज देता हूँ, उसके 5 कतरे इस्तेमाल करवाता हूँ। उसके बाद कुछ मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ करनी है, वो पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक हम उनको देते हैं। सबसे नंबर 1 जो आती है वो है कैल्शियम कार्ब। कैल्शियम कार्ब उन पेशेंट्स के लिए बेहतर है जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, जिनको कब्ज़ रहती है, जिनको पसीने ज़्यादा रहते हैं, जिनको मोटापे की तरफ जो ज़्यादा माइल हैं और जिनका पिलपला जिस्म है। कैल्शियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब 200 में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम उनको यूज़ करवाई जाती है। इससे उनका हाइपोथायराइडिज्म का मसला जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। जिनका पेट फूला रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बाल झड़ते हैं और एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनके लिए लाइकोपोडियम बेस्ट है। लाइकोपोडियम के 5-5 कतरे 200 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया औरतों की मेडिसिन है जिनको हार्मोन्स की खराबी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म का मसला बना है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, चेहरे पर छाइयाँ हैं, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन भी है, तो उनके लिए सीपिया 200 में 5-5 कतरे बेहतरीन है। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और थोड़ा अर्सा 15 दिन, महीना, 2 माह, 3 माह तक इस्तेमाल करने से उनका हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बेहतर हो सकता है। चौथी मेडिसिन है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर वो लोग जो जज्बाती लोग हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी सदमे की वजह से उनको हाइपोथायराइडिज्म का मसला बना है, सदमे के बदअसरात हैं, तो नाइट्रम्योर जो है वो बेहतरीन उनके लिए मेडिसिन है। नाइट्रम्योर 200 में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इन मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ करना है, यानी जिस मेडिसिन के साथ अलामात मैच करें वही मेडिसिन यूज़ करवानी है। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कैल्शियम कार्ब के पेशेंट होते हैं, वो मर्द हों या ख़वातीन हों, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो कैल्शियम कार्ब के पेशेंट होते हैं। कैल्शियम कार्ब के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की बहुत ज़्यादा अलामात हैं, लिहाजा सफलीनम CM की एक डोज दें, थायरोडिनम 1M की एक डोज दें और कैल्शियम कार्ब 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम चला दें, या अगर किसी और मेडिसिन के साथ अलामात मैच कर रही हैं तो उस मेडिसिन को साथ चला दें।
ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह हाइपरथायराइडिज्म पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और गिलहड़ पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।